दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है? उसके चेहरे की मुस्कान सच है या सिर्फ दिखावा? उसकी खामोशी में कौन सा राज छुपा है? लोग कहते हैं कि मन पढ़ना असंभव है, परंतु कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बिना एक भी शब्द सुने दूसरों की गहराई को समझ लिया। यह कोई जादू नहीं था, न मंत्र न तंत्र, बल्कि यह एक साधना थी, एक अनुभव था। भगवान बुद्ध के समय की यह घटना इसी रहस्य को उजागर करती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध जी की एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था आनंद। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी हमेशा लिए हुए थे। उनके भीतर यह सवाल लगातार घूम रहा था कि क्या इंसान वाकई किसी का मन पढ़ सकता है। एक रात वह बेचैनी उनकी और गहरी हो गई। आनंद भगवान बुद्ध के पास पहुँचे और बोले, भगवान, क्या मैं दूसरों की मन की बात जान सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई थी, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराए और बोले, अगर सच में जानना चाहते हो तो कल सूरज उगने से पहले मेरी कुटिया के पीछे वाले जंगल में चले आना। आनंद चौंक गया कि यह कैसा आदेश था, लेकिन उसने सिर हिला दिया। अगली सुबह आनंद जंगल की ओर गया। वहाँ ना तो बुद्ध थे, ना कोई साधना की विधि, सिर्फ एक पुराने पेड़ के नीचे रखी थी लकड़ी की एक डिब्बी। उस डिब्बी में एक पत्र था, बुद्ध के हाथों से लिखा हुआ। उसमें लिखा था, मन की बात जानना चाहते हो तो 3 लोगों से मिलो, एक किसान, एक योद्धा और एक चोर। पर याद रखना, तुम उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते, सिर्फ तुम्हें देखना है और उनको समझना है। आनंद हैरान था, लेकिन फिर भी वो चल पड़ा। कुछ देर बाद वह एक खेत में पहुंचा। वहां पे एक बुजुर्ग किसान हल चला रहे थे, मिट्टी से सने हुए, पसीने से लथपथ, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। आनंद बिना कुछ कहे पास ही बैठ गए और बस उनको देखते रहे। किसान रुक रुक कर आकाश की ओर और अपनी झोपड़ी की ओर देखता, जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रहा हो। आनंद ने यह महसूस किया कि यह थकान नहीं, यह एक प्रतीक्षा है। शायद किसान का बेटा कहीं दूर है और यह पिता हर दिन काम करते हुए उसी की राह देखता है। बिना एक भी शब्द बोले आनंद ने किसान के मन की गहराई महसूस कर ली और वह चुपचाप उठा और आगे बढ़ गया। दोपहर तक वह एक मैदान में पहुंच गया। वहां एक युवा योद्धा तलवार की प्रैक्टिस कर रहा था। हर बार उसका तेज और हर चाल सटीक थी। उसके चेहरे पर बहुत कॉन्फिडेंस और चाल में अकड़ थी। लेकिन जब आनंद ने ध्यान से देखा तो पाया कि वो योद्धा बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसकी सांसें भारी थीं, उसके चेहरे पे पसीना था, पर थकान नहीं थी, एक भय था। फिर अचानक उसने तलवार फेंक दी और वो बैठ गया, चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। आनंद के मन में गूंजा कि यह शक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं, यह भीतर की हार का डर है। वह समझ गया कि यह योद्धा बाहर से विजेता है, पर अंदर से खुद से हार चुका है। आनंद ने कुछ नहीं कहा, बस वहां से वो आगे बढ़ गए। शाम का समय था, आकाश लालिमा से भर गया था। आनंद एक कुटिया तक पहुँचे तो वहाँ गांव का एक चोर कैद था। वह जमीन पे बैठा हुआ था, उसका सिर झुका हुआ था, हाथ पैर उसके बंधे हुए थे। पहली नजर में वो शांत, लेकिन जब उसकी आंखें ऊपर उठी तो उनमें चमक थी, न शर्म न पछतावा, बस चालाकी दिखाई दे रही थी। जब उसकी नजर आनंद से टकराई, एक पल को वहाँ वो डर झलक गया। आनंद ने गौर से किया कि उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें बहुत तेज थी। वह बाहर से स्थिर दिख रहा था, परंतु उसके भीतर तूफान मचा हुआ था। तब आनंद ने महसूस किया यह इंसान दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भाग रहा है, तो वह उठकर वहां से चला गया। अब तीनों से मिलने के बाद जब वह लौट रहा था तो आनंद के कदम धीमे थे। उनके मन में गूंज रही थी, क्या मैं अब लोगों का मन पढ़ सकता हूँ? कभी रास्ते में एक सरोवर के पास वो रुके, उसका पानी शांत था। आनंद ने झुककर देखा और अपना चेहरा पाया उसमें, थका हुआ, उलझा हुआ और सवालों से भरा हुआ। तब आनंद को यह एहसास हुआ
कि किसान की प्रतीक्षा, योद्धा का भय, चोर की चालाकी, ये सब तो उसके भीतर थे। उसने आंखें बंद की तो भीतर उतर गया तो उन्हें क्या दिखाई दिया? उसकी अपनी अधूरी इच्छाएं, मान सम्मान की लालसा और बुद्ध जैसा बनने की जल्दी। जैसे ही उसने इसे स्वीकार किया तो उसका मन शांत हो गया। अब आनंद जब बुद्ध के पास लौट आए और हाथ जोड़कर बोले, भगवान, मैंने किसान, योद्धा और चोर के मन को समझा। क्या अब मैं सच में किसी का मन पढ़ सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुमने सिर्फ उनके चेहरे पढ़े, उनका मन नहीं। मन पढ़ना तब संभव है जब तुम अपना ही मन साफ देख सको। जिसने खुद को जान लिया वह दूसरों के बिना शब्दों को समझ लेता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने 4 सूत्र बताए हैं। आंखें शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। दूसरा, स्पर्श और ऊर्जा को तुम महसूस करो। तीसरा, मौन में छुपी आवाज को सुनो। अपने भीतर मौन को लाओ। और वो बोले, जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, अब तुम्हारे लिए दुनिया खुली किताब बन जाएगी। आनंद की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ चुका था, किसी का मन पढ़ने के लिए पहले खुद के मन को पढ़ना पड़ता है। अब वह मौन था, लेकिन उस मौन में भी पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों को समझने से पहले हमें खुद को समझना जरूरी है। और अगर हम खुद को समझ गए, अपने मन को हम पढ़ना सीख गए, तो हम दुनिया को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको गौतम बुद्ध जी की ये छोटी सी कथा जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमो बुद्धाय।